कभी सोचा है सारी दुनिया क्यों इस्लाम के पीछे पड़ी है? क्यों मुसलमानों को दुश्मन की नज़र से देखा जाता है? क्यों हर एक रिलीजन इस्लाम को टारगेट करता है? दुनिया में इतने सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन इस्लाम ही क्यों कहता है कि वो वाहिद सच्चा रिलीजन है, कि वो एक अकेला ही सिर्फ ट्रूथ पे है? अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो 1400 साल पहले अरब में एक रहने वाले एक शख्स के ऊपर इस्लाम उतारा गया, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। जो सबसे पहला इंसान बनाया गया यानी आदम अलैहिस्सलाम, वो भी इस्लाम को मानने वाले थे और अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन उस वक्त इस्लाम को इस्लाम से नहीं जाना जाता था। और अल्लाह ने उनसे पहले भी 2 क्रिएशंस बनाई थी, एक थे फरिश्ते और एक थे जिन्नात। इंसान जिन्हें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, फरिश्ते जिनको अल्लाह ने नूर से बनाया, लेकिन ह्यूमन आइज़ उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका इलस्ट्रेशन कुरान में मौजूद है। और थर्ड क्रिएशन जिन्नात, जिनको अल्लाह ने बग़ैर धुएं वाली आग से बनाया, यानी हम उन्हें भी देख नहीं सकते। इंसान और जिन्नात, इनमें एक कॉमन फैक्टर है कि हम अपने दिल के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन फ़रिश्तों का ऐसा नहीं। जो अल्लाह उन्हें हुक्म देते हैं, जो अल्लाह उन्हें कमांड्स देते हैं, सिर्फ वो उन पे ही चलते हैं, उनके अलावा वो अपनी मर्ज़ी से कुछ काम नहीं करते। यही से सारा कुछ शुरू हुआ। फर्स्ट इंसिडेंट होता है जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो सबको हुक्म दिया, सारे फ़रिश्तों और जिन्नों को, कि आदम को सजदा करो। सारे फ़रिश्तों ने सजदा किया, सिवाय सिर्फ इब्लीस के। वो जिन्नों में से था, वो फ़रिश्तों में से नहीं था। तो उसने अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी की। वो तकब्बुर में आ जाता है और वो अल्लाह से कहता है कि आपने आदम को मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से, और कोई बेहतर चीज़ निचले वाली चीज़ को सजदा नहीं करती। तो इस नाफरमानी के बदले अल्लाह उसे जन्नत से निकाल देते हैं। लेकिन इब्लीस अल्लाह से मोहलत मांग लेता है कि मुझे यौम क़यामत तक की मोहलत दे दो, कि मैं आपको साबित करके बताऊंगा इंसान इस सजदे के लायक नहीं है। मैं उन्हें बहलाऊंगा, आपका नाफरमान बंदा बनाऊंगा और उन्हें जहन्नुम लेके जाऊंगा। देन सेकेंड इंसिडेंट होता है जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में रख दिया, तो उन्हें कहा था कि एक स्पेसिफिक दरख्त है, उसका फल नहीं खाना, लेकिन शैतान उन्हें बहलाने में कामयाब हो जाता है और फिर वो उनके इनर थॉट्स में डाल देता है कि अगर वो उस दरख्त का फल खा लेंगे तो वो और सुपीरियर हो जाएंगे, मतलब इंसानों से हट के वो फरिश्तों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन होता कुछ उसका उल्टा ही है। देन एज अ रिज़ल्ट अल्लाह की पनिशमेंट उन पे आती है और अल्लाह उन्हें जन्नत से निकाल देते हैं और उन्हें दुनिया में भेज देते हैं। तो यहीं से ह्यूमैनिटी की रेस शुरू होती है कि इब्लीस इंसानों को बहकाएगा और इंसान अल्लाह के राह पे चलते हैं या नहीं, अल्लाह वो टेस्ट करेंगे इंसानों को। लेकिन फिर आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देते हैं और उन्हें इंसानियत के लिए पहला पैगंबर बना देते हैं। यानी जो पैगंबर यानी अल्लाह की तरफ से आने वाले मैसेजेस को इंसानों के लिए कैरी करेंगे। तो इसके बाद में अल्लाह ने वक्त वक्त पर इंसानों की मदद के लिए हर वक्त पैगंबर भेजे हैं कि वो इंसानों को सही रास्ते पे चलाएंगे और उन्हें बताएंगे कि अल्लाह ये चाहते हैं, ना कि तुम इब्लीस के राह पे चलो। हर कौम के लिए अल्लाह ने एक नबी चूज़ किया था। इस तरह अल्लाह ने इस दुनिया में 1.25 लाख नबियाँ भेजे हैं और उनमें नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इस वक्त के उम्मत के मौजूदा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका शुमार है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने काबा बनाया और अपने बेटे की कुर्बानी दी। उस कुर्बानी को अल्लाह ने ज़िंदा रखने के लिए इंसानों को जानवर ज़ुबा करने का हुक्म दिया और हज कंपलसरी कर दिया। वो मूसा अलैहिस्सलाम ही थे जिनको अल्लाह ने यहूदियों के लिए नबी बना के भेजा गया था। यहूदी यानी उस वक्त के मुसलमान जो आज जेविश से जाने जाते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम जिनको दुनिया जीसस के नाम से जानती है, और वो अल्लाह के पैगंबर थे, ना कि उनके बेटे थे। और अल्लाह ने उन्हें क्रिश्चियनिटी के ऊपर नबी बना के भेजा था। क्रिश्चियनिटी यानी उस दौर का इस्लाम था और क्रिश्चियंस यानी उस दौर के मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ अगले आने वाले नबी को नहीं माना, इसके लिए वो इस्लाम से खारिज हो गए। एंड लास्टली द सील ऑफ प्रोफेट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया के इस वक्त के मौजूदा पैगंबर है और ये आखिरी पैगंबर है। अल्लाह इनके बाद में कोई पैगंबर नहीं भेजने वाले।
और इनका काम है कि इंसानियत को सही रास्ता बताना और एक अल्लाह की तरफ बुलाना। कभी सोचा है सारी दुनिया क्यों इस्लाम के पीछे पड़ी है? क्यों मुसलमानों को दुश्मन की नज़र से देखा जाता है? क्यों हर एक रिलीजन इस्लाम को टारगेट करता है? वो इब्लिस है जो इस्लाम का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। वो चाहता है कि आप अल्लाह के नाफरमान बनो, आप शिर्क करो, आप दूसरे रिलीजन्स में ही रहो और आप आखिरत में जहन्नुम चले जाओ। आपके हर सवाल का जवाब कुरान में है। आई रिकमेंड यू टू रीड कुरान। इस वीडियो को आप उन नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को रिकमेंड करो जिन्हें आप जहन्नुम से बचाना चाहते हैं और हकीकत बताना चाहते हैं कि इब्लिस आपको कैसे मैनिपुलेट करता है और कैसे आपको सच्चाई से दूर ले जाता है। हैव अ ब्लेस्ड जर्नी। मे अल्लाह गाइड यू टू पाथ ऑफ ट्रूथ।